हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित एंड आज हम लोग का तीसरा दिन है जिसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाएंगे। सो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ रेक्टिफायर। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने बहुत बेसिक पढ़ा था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो रेक्टिफायर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है डैट इज़ सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी सिंगल फेज पढ़ रहे हैं, आगे चल के थ्री फेज पढ़ेंगे। अभी हम लोग हाफ वेव पढ़ रहे हैं, आगे चल के फुल वेव भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग अनकंट्रोल्ड पढ़ रहे हैं, आगे चल के कंट्रोल्ड भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए इस वर्ड को अच्छे से समझ लो, इस सेंटेंस को, और उसके बाद समझने की कोशिश करो आगे की चीज़ें। ठीक है, जब सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात हो रही होगी तो लोड देखा जाता है कि लोड किस टाइप का कनेक्टेड है। जैसे जैसे लोड चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, सारी चीज़ों की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला पे आते हैं। जब सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है विथ आर लोड, देन वी नॉट एवरेज, आउटपुट वोल्टेज का जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होता है, वी एम अपॉन पाई। और हर जगह जहाँ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जहाँ भी आपको ये वी एम वर्ड मिलेगा डैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। ठीक है, मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला इस पर यही बन जाता है, वी मैक्स वी आर एम एस इज इक्वल्स टू वी मैक्स अपॉन √2। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है वी मैक्स के लिए, वी मैक्स इज इक्वल्स टू वी आर एम एस इंटू √2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ये फॉर्मूला और डिटेल में, बट आप छोटा सा चीज़ यहाँ पे आप इसको याद रखना बस। ठीक है, चलो मैं यहीं लिख के छोड़ देता हूँ। चलो, जब हम लोग इसका आर एम एस वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है, वी मैक्स अपॉन 2, सिंपल। ठीक है, सेम सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ एल लोड जब आता है तो क्या हो जाता है, आई नॉट एवरेज की वैल्यू। अब देखो, पहले वाले में मैंने आई नॉट एवरेज और आई नॉट आर एम एस की वैल्यू नहीं बताई है। क्यों? बहुत सिंपल है, आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं। क्या है नॉर्म टॉपिक का, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, आई अगर निकालना होगा तो वी अपॉन आर, सिंपल। आई नॉट एवरेज अगर निकालना है तो ये जो वैल्यू आया है डिवाइडेड बाय आर, आई नॉट एवरेज निकालना है ये वैल्यू डिवाइडेड बाय आर, सिंपल। ये बताने लायक चीज़ नहीं है। ठीक है, जब हम लोग एल लोड की बात करते हैं तो क्या होता है, आई नॉट एवरेज की वैल्यू बी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए याद रखना। वी नॉट एवरेज निकालेंगे तो अगेन वी मैक्स अपॉन √2। देखो यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल लोड। ठीक है, जब आर एल लोड लगा रहता है तो क्या होता है, तो वी नॉट एवरेज की वैल्यू क्या होती है, वी एम अपॉन 2π1 माइनस कॉस बीटा, जहाँ कॉस बीटा में जो बीटा की वैल्यू है वो क्या होती है, 2π माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ याद रखने का। चलो, सेम सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में जब लोड आर ई होता है, ई मतलब कोई भी बैटरी कनेक्टेड है या फिर सोलर सेल्स कनेक्टेड है, जब क्वेश्चन में तुम देखोगे ऐसा कुछ वर्ड आता है डैट मीन्स वो आर ई टाइप का लोड है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आता है। ठीक है, लिख लो, याद रखना। आई नॉट एवरेज की वैल्यू क्या होती है, 1/2πr 2 वी मैक्स कॉस थीटा माइनस ई पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, वी मैक्स की वैल्यू गिवन रहेगी, इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाता है हमारा, यहाँ देख लो, थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ई अपॉन वी एम। जो ई वही वैल्यू है जो लोड साइड पे कनेक्टेड होगा, चाहे वो बैटरी कनेक्टेड हो, चाहे सोलर सेल्स कनेक्टेड हो, है ना। क्वेश्चन में मेनली ये दो वर्ड आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जहाँ वो वर्ड मिला मतलब ये कौन सा है, आर ई लोड है। ठीक है, एवरेज हो गया। जब आर एम एस की वैल्यू की बात करते हैं तो सेम 1/2π ई स्क्वायर पाई प्लस 2 थीटा प्लस वी स्क्वायर पाई माइनस 2 थीटा प्लस वी एस स्क्वायर साइन 2 थीटा रूट अंडर। ठीक है, अब देखो सिंगल फेज, अब तक हम लोग हाफ वेव पढ़ रहे थे, अब सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल्ड
रेक्टिफायर, सॉरी सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। अब तक हम लोग अनकंट्रोल पढ़ रहे थे, अब हम लोग कंट्रोल्ड देखेंगे। ठीक है, चलो सेम जब आर लोड होता है हमारे पास तो क्या होता है, वी नॉट एवरेज इक्वल्स टू वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। अब देखो जो यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस 1 मतलब वी एम अपॉन पाई। ये कौन सा वैल्यू है, ये वही वैल्यू है सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। ठीक है, तो पिछला जो डे 2 वाला जो वीडियो था उसमें मैंने ये बताया भी था कि कंट्रोल और अनकंट्रोल में सिर्फ डिफरेंस होता है इस अल्फ़ा का। अगर अल्फ़ा का वैल्यू 0 है तो वो अनकंट्रोल्ड बन जाता है, अगर अल्फ़ा का वैल्यू कुछ भी है तो वो कंट्रोल्ड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। जब लोड एल हो जाता है तो वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब जब अनकंट्रोल और कंट्रोल को जब कंपेयर करोगे ना एक बार लिख करके, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें थोड़ी आसान है। जैसे देखो यहाँ पे एल लोड क्या है, वी एम अपॉन ओमेगा एल 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। यहाँ आगे क्या हो जा रहा है, वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस ओमेगा टी। अगेन कॉस अल्फ़ा को 0 कर दोगे तो यहाँ सेम ये वही फॉर्मूला बन जाएगा जो अनकंट्रोल्ड में था। ठीक है, अब आर एल लोड पे आते हैं। जब आर एल लोड होगा तो वी नॉट एवरेज की वैल्यू वी एम अपॉन 2 पाई कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, अगेन जब आर ई लोड पे आएंगे तो क्या होगा, वी नॉट एवरेज 1 अपॉन 2 पाई ई अल्फ़ा प्लस थीटा प्लस पाई प्लस वी एम कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला से बहुत क्वेश्चन आता है, इसको भी याद रखना है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, वैसे तो सारा ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जिससे क्वेश्चन मैंने सबसे ज़्यादा देखा है वो ये 2-3 टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो ये कंप्लीट करने के बाद हमारा, जैसे मैंने बोला था, क्वेश्चन कंप्लीट होते ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। सेम जो भी मैंने ऊपर फॉर्मूला लगाया है उसको एक बार रीड आउट करो, सेम उसी फॉर्मूला पे ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो, सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में आंसर डालो। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे, कुछ नहीं समझ में आया या फिर कुछ टॉपिक ऐसा हो जिसके पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।